हेलो माय लवली स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल नवोदय के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम कल पढ़ाए थे एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था। और हम एलसीएम क्यों सीख रहे हैं ये आपको पता ही है, क्योंकि हमको फ्रैक्शंस के नंबर का एडिशन सीखना है। जो दशमलव वाले नंबर होते हैं बच्चों, उसको हम तभी ऐड कर पाएंगे, तभी जोड़ पाएंगे जब हमको एलसीएम फाइंड आउट करना आएगा। तो हमने आपको एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कॉमन क्या होता है, लीस्ट या लोवेस्ट क्या होता है। सारी चीज़ें हम कल आपको बता चुके हैं। फिर भी आज 1 मिनट में हम थोड़ा सा उसका एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने कल आपको बताया था कि कुछ नंबर्स जो होते हैं उनका जो टेबल होती है, यानी जो उसका पहाड़ा होता है, वो जो सारे नंबर्स होते हैं वही उस पर्टिकुलर नंबर के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3, और ये है बच्चों 4, और ये है 6। अब जो ये नंबर्स हैं इनका जो मल्टीपल है वो क्या होगा, तो इनका मल्टीपल वही होगा जो इसकी टेबल में आएंगे। अब देखिए 3 की टेबल में बच्चों 3 खुद आता है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। और मैंने आपको कल ये भी बताया था बच्चों कि किसी भी नंबर की टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो सारे मल्टीपल्स होते हैं, और एक नंबर के इन्फिनाइट यानी असीम मल्टीपल्स हो सकते हैं। ये 3 के कई मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब 3 11 जा 33, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। 3 12 जा 36, ऐसे करके जो इनके मल्टीपल्स हैं बढ़ते जाएंगे। इन्फिनाइट मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर का। अब 4 का देख लीजिए बच्चों, 4 खुद अपना मल्टीपल होता है। उसके बाद 8 है, 12 है, 16 के बाद यहाँ पर 20, 24, 28, 32, 36 और 40 स्वयं है, और इन्फिनाइट इसके सारे मल्टीपल्स। उसके बाद 6 में बच्चों 6 खुद है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 12, 18। तो बच्चों ये हो गए इसके मल्टीपल्स। अब मैंने कल आपको बताया था कि इसमें से कॉमन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो 12 है ये क्या है, कॉमन है। देखिए क्योंकि ये तीनों नंबर्स की टेबल में आ रहा है। उसके बाद बच्चों यहाँ देखेंगे 24 यहाँ पर, 24 यहाँ पर एंड 24 यहाँ पर। तो ये जो हमने ब्लू सर्कल में नंबर्स करे हुए हैं ये क्या है, कॉमन है। किसमें, इन तीनों के नंबर्स में। अब देखिए तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल। बच्चों इसको क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल कौन कौन से नंबर हैं, तो एक आपका 12 है और दूसरा है 24। ये आप समझ गए होंगे। अब एक हमारा क्या होता है, हम सीख क्या रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बताइए दोनों में छोटा कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा बच्चों 12। ये जो 12 है यही क्या है, सबसे छोटा कॉमन है और मल्टीपल भी है। सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो क्या है बच्चों, कॉमन भी है और तीनों का मल्टीपल भी है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका हम आपको एलसीएम निकाल के भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ 3 है, 4 है और 6 है, इस नंबर का एलसीएम निकालना है तो इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या सच में इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो एलसीएम होगा वो 12 ही होगा। तो ऐसे भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों एलसीएम जिस नंबर का हमको निकालना होता है उसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इसको हम ऐसे नंबर से काटेंगे जो इसको डिवाइड करे। तो आप देख रहे हैं 4 और 6 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों 3 डिवाइड होगा नहीं। जो डिवाइड नहीं होता उसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। फिर देखिए 2 से 4 कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 2 टाइम में डिवाइड होगा। 6 3 टाइम में डिवाइड होगा। अभी देखिए बच्चों एक अभी 2 और है जो 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ऐसे इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 3 नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे।
2 डिवाइड हो गया एंड 3 अगेन नहीं हुआ तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए जो दोनों डिजिट हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगी तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ 1 पहले से ही आ चुका है और यहाँ पर 3 1 जा 3। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर्स यहाँ पर साइड में आए हुए हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको कहते हैं प्राइम डिवीज़र। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? प्राइम डिवीज़र। और जब हमको एलसीएम निकालना रहता है बच्चों तो इन्हीं प्राइम डिवीज़र नंबर्स को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया बच्चों? 12 आ गया। और यही 12 हमारा देखिए यहाँ पर भी आया हुआ है मल्टीपल, जो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए हमने वैसे भी आपको बताया और ऐसे भी बताया, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना, और कॉमन क्या होता है, फिर लीस्ट या फिर लोवेस्ट क्या होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब जो एक्चुअल में हम एलसीएम निकालते हैं बच्चों वो इस मेथड से निकालते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप जब कर लेंगे तो आप ऐसे नंबर्स देखेंगे और यूं ही बता देंगे कि इसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इसका एलसीएम होगा वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो अभी हम आपको 1 2 नंबर का एलसीएम और करके बताते हैं यहाँ पर। तो चलिए बच्चों एक और एलसीएम हम यहाँ पर सीखते हैं और उसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही हम करेंगे। उसको हम टेबल लिख के नहीं करेंगे, उसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर है 6 और ये है 10 और यहाँ पर है 12। तो इसका एलसीएम हमको निकालना है। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया कि एक ऐसे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए बच्चों इसमें सबसे छोटे डिजिट से हमको काटना है। तो अब आप सोचिए कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है जो इसको डिवाइड कर रही है? तो 2। तो 2 से देखिए यहाँ पर 6 भी कट जाएगा बच्चों, 3 टाइम में काट देंगे, 5 टाइम में हमारा 10 चला जाएगा और 6 टाइम में 12। अभी देखिए फिर से 2 से डिविजिबल नंबर एक है हमारे पास तो उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं होगा तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, और ये 5 ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, और 6 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में तो इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बच्चों 3 से डिविजिबल हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो ये हो जाएगा डिवाइड 3 से। 5 नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे और 3 डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर देंगे। अब देखिए एक ही नंबर है यहाँ पर 5 जो कि अपने आप से डिवाइड हो जाएगा तो उसको 5 से डिवाइड करा देंगे। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप एलसीएम निकालें तो तब तक उसको डिवाइड करते रहना है जब तक फाइनल आपका 1 नहीं आ जाता, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो होता है ये प्राइम डिवीज़र होता है और प्राइम डिवीज़र को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं जब तो हमारे पास निकल के आता है एलसीएम। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एलसीएम इस तरह से निकालते हैं। तो 6 10 और 12 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा? 60। अब देखिए अगर आपको आंसर चेक करना है कि क्या 60 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है तो यस, 60 एक ऐसा छोटा मल्टीपल है किसका? 6 10 और 12 का, जो सबसे छोटा भी है और सबसे डिविजिबल भी है। अब देखिए जब 60 को आप डिवाइड करेंगे बच्चों 6 से तो 6 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? 10 टाइम में। और जब 60 को आप डिवाइड करेंगे बच्चों 10 टाइम में तो इसको ये कितनी बार में डिवाइड करेगा? 6 टाइम में। और जब इसी 60 को आप बच्चों डिवाइड करोगे कितने टाइम में? 12 से, तो ये कितने टाइम में डिवाइड कर देगा? 5 टाइम में। तो देखिए जो हमने नंबर्स लिए थे 6 10 और 12 उन सभी नंबर्स ने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 60 है बच्चों यही क्या हो जाएगा? 6 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, उसको आप सॉल्व करके
उसका आंसर हमको ज़रूर सेंड करिएगा। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ किसका? देखिए बच्चों, आप 8, 16 और 40 का एलसीएम फाइंड आउट करके इसका आंसर हमको ज़रूर सेंड करिएगा। तो ये रहा आपका होमवर्क। अब बच्चों वीडियो लंबी ना हो जाए, इसकी वजह से इसको हम आज यहीं रोकते हैं। अब कल हम आपको सिखाएंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। उम्मीद है कि एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार आप इस क्लास को फिर से देखिएगा और बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर आप पुनः देखिएगा, ठीक है। अब जब तक एलसीएम आपको नहीं समझ में आ जाएगा तब तक आप फ्रैक्शन का एडिशन नहीं कर पाएंगे। न सिर्फ फ्रैक्शन का एडिशन, इवन फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपको एलसीएम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।